हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं जो ऐसी साधना आपके लिए लाया हूं, हालांकि एक साधना का मैं भाग अपने YouTube चैनल पर बहुत पहले डाल चुका हूं। जब चैनल मैंने बनाया था तभी उसी साल या उसके 1-1.5 साल में डाला होगा। जो आज जिस साधना का दूसरा भाग है, जिस साधना को करने से और करने की बात क्या, उस देवता को स्पर्श करने से नामर्द भी मर्द हो जाते हैं और भी बहुत से चमत्कार होते हैं शरीर में, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। वीडियो भी पूरा देखा करो। अधूरा ज्ञान जहर से भी ज़्यादा घातक होता है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305637173। इस नंबर पर संपर्क करें मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और हमारी कमेंट बॉक्स में अगर कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों से सावधान रहें, संपर्क ना करें उन नंबरों पर। मैंने केवल एक ही नंबर दिया है अपने चैनल पर, जो बोल के बताया था अभी। और देखिए, ये साधना जो है कामाख्या माता में भगवान शिव का एक ऐसा रूप है, भगवान शिव का, जिनको स्पर्श करने मात्र से नामर्द भी मर्द हो सकता है। इन्हीं नपुंसक भी पुरुषत्व को प्राप्त कर सकता है। और ये असंभव जैसा कार्य है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक कोई दवा में ऐसी ताकत नहीं है कि किसी नपुंसक को किसी शिखंडी को मतलब जो है मर्द बना दिया जाए। लेकिन भगवान शिव का एक ऐसा रूप जिनको स्पर्श करने मात्र से ऐसा हो जाता है। और उनकी अगर साधना विधिवत कर लो तो फिर रूप, सुंदरता और सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और यहाँ तक कि कामदेव के समान व्यक्ति वो बन सकता है। कामदेव जैसा सुंदर, गुणवान, सम्मोहन करने वाला और भोग विलास उसके चरणों में होते हैं। ऐसी साधना है। हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक साधनाएं हैं। दुर्भाग्यवश मुगलिया शासन में सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी किताबें नष्ट हो गई। सनातन धर्म में पता क्या होता था मुगलिया शासन में? जो मतलब पुरुषों को मार डाला जाता था, काट डाला जाता था, या फिर वो इस्लाम को कबूल कर लें और नहीं तो मार देते थे जान से। और ऐसे नहीं मारते थे, तड़पा तड़पा के मारते थे। पैर काटा, कहीं हाथ काटा, कहीं उंगली काटी। ऐसे लोगों को मारा गया कि 40-40 दिन थोड़ा थोड़ा शरीर काटा गया उनका, 40-45 दिन में, तब उनकी मृत्यु की। और छोटा छोटा काटते थे, यानी जैसे बहुत छोटा छोटा, यानी पूरा दिन काटते थे तब थोड़ा सा कट पाता था शरीर। कितनी पीड़ा होती होगी। और उसमें मिर्चें भर देते थे, नमक भर देते थे, तेजाब डाल देते थे घाव के ऊपर। माताओं बहनों को, उनकी बेटियों को ले जाते थे निर्वस्त्र करके, मंडी में खड़ा कर देते थे, ढोल नगाड़े बजा के और बोली लगाया करते थे। फिर उनके पास दूसरे
मुगलिया लोग आते थे खरीदने को, उनको स्त्रियों को, माताओं बहनों को, चारों तरफ से उनके शरीर को छू के देखते थे, पूरा निर्वस्त्र होता था, कोई उनके गुप्तांग को छूता था, कोई उनके छाती में हाथ मार के देखता था, कोई उनके कहीं हाथ मार के देखता था, कोई उनके मुंह में उंगली डाल के देखता था दांत हैं कि नहीं हैं, कोई उनकी छाती पकड़ के दबा के देखता था, मतलब कोई उनके कमर पे देखता था, कोई उनके पीछे आगे, मतलब पूरे शरीर को लोग देखते थे। और वो चारों तरफ से घिरी होती थी भेड़ियों के बीच में, निर्वस्त्र बाजार में। और जिसको पसंद जो स्त्री आती थी उसको लेते थे अलग अलग अपनी कीमत के हिसाब से, यानी चाहे छोटी हो लड़की 5 साल की हो, चाहे बच्ची हो 12 साल की, और चाहे 100 साल की बूढ़ी हो, चाहे कोई 5 साल की, चाहे 10 साल की, चाहे 50 साल की हो, चाहे 20 साल की हो। और उनकी उम्र 80 साल, 90 साल, 70, 75 साल हुआ करती थी लेने वालों की, बुढ़ों की। ये सब इतिहास बताता है। इसको कोई अगर सच्चाई बोल दे तो फिर वो बुरा हो जाता है, वो फिर लड़ाई झगड़ा कराने वाला हो जाता है। और वो मतलब, जबकि मैं इन मुसलमानों की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पर हैं अभी, लेकिन विदेशी मुगलियों की बात थी है। और विदेशी मुगलियों ने हिंदुओं को, जिनको अपनी पत्नियाँ बनाया और बाद में वो चले गए, छोड़ गए उनकी, तो यानी भारत में जितने मुसलमान हैं वो सब हिंदुओं का ही वंश हैं, उनके पूर्वज सभी हिंदू थे। मुगलिया तो चले गए, मारे गए, चले गए, युद्ध भी हुआ, विदेश से आए थे, लेकिन भारत का सब ज्ञान नष्ट कर दिया, सब धन दौलत लूट के ले गए, और चरित्र भी सबका नष्ट किया। ऐसा नहीं कि उस स्त्री को एक, और कुछ तो ऐसे ऐसे थे जब बिकती थी स्त्रियां, उनके साथ बाजार में ही शारीरिक संबंध, फिजिकली रिलेशन बना के भी देखते थे कि एक मतलब मेरे लायक है कि नहीं, मैं क्या बताऊं, कितनी मानसिकता गिरी थी उन लोगों की। और उस समय माताओं बहनों की मनोदशा कैसी होती होगी मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको सब भूल गए आप लोग और बस सो गए। और अब अगर भारत गुलाम हुआ तो अब कोई नहीं बचाने आ पाएगा। तब तो उस समय शिवाजी आ गए थे, उस समय मान लो बहुत लोग आए, महाराणा प्रताप, शिवाजी, और ऐसे ना जाने कितने वीर आए, यानी करोड़ों हिंदुओं की बलि चढ़ गई, करोड़ों कई करोड़ हिंदू मारे गए। जब पहली बार आक्रमण हुआ था भारत पर काशी का, तो उस समय आप समझिए कि हिंदू कितना था, मतलब हिंदू कितना था, देख लीजिए इतिहास। और फिर ताके बाद 750 बरस बाद जब अंग्रेजों ने राज्य किया, यानी अंग्रेज आए जब, तब हिंदू कितने बचे। और फिर देखिए इतिहास, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद नाम के लिए फॉर्मेलिटी आज़ाद की, आज़ाद तो मैं नहीं मानता, 1945 में, तब हिंदुओं की संख्या कितनी थी। और तब 2 बच्चे नहीं होते थे 1000 साल पहले, तब हिंदुओं को भी 20-20 30-30 बच्चे होते थे, जैसे मुसलमान भाइयों के होते हैं इस समय, उससे भी ज़्यादा। तो संख्या कितनी होनी चाहिए थी हिंदुओं की और कितनी बची थी, सब इतिहास खंगालिए, मेरी मत मानिए। गूगल पर, यूट्यूब पर और किताबों में सब मिल जाएगा। तो सनातन धर्म का दुर्भाग्य रहा उस समय, जो सनातन धर्म को नष्ट किया गया। आज भी सनातन धर्म का दुर्भाग्य है, जो कोई सच्चा ज्ञान, सच्चाई नहीं सुनना चाहता। सच्चाई को लोग गालियां देते हैं, सच्चाई को लोग दबाना चाहते हैं, सच्चाई को लोग ख़त्म करना चाहते हैं। जो मैं साधना लाया हूँ भगवान शिव की, ये कोटिलिंगम शिव भगवान की साधना है। कोटिलिंगम शिव, दूसरा भाग, एक भाग मैं बहुत पहले डाल चुका अपने चैनल पर, शायद राइट कॉपी के चक्कर में हो सकता है डिलीट करना पड़ा हो, क्योंकि काफ़ी वीडियो डिलीट भी किए थे हम लोगों ने। उसमें राइट कॉपी क्लेम आ गया था, असल में आवाज़ मेरी थी और कुछ और चीज़ें लगा दिए थे दूसरे की, इसलिए तो हमने कहा चलो डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोटिलिंगम भगवान की साधना है, जिनका कोटिलिंगम भगवान का शिवलिंग स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति यानी
पुरुष हो जाता है, पुरुषत्व प्राप्त कर लेता है। और उनकी साधना अगर कर ली जाए ना, तो ये समझ लो कामाख्या माता को तो आपने नाम सुना ही है, और कामाख्या माता के ही वो स्वामी यानी कोटिलिंगम भगवान है। कामाख्या माता से भी ज़्यादा प्रभाव, शक्ति और सब कुछ, बल्कि ज़्यादा क्या, कामाख्या माता कोटिलिंगम एक ही है ये समझ लो, लेकिन बस रूप अलग अलग है उनके। जैसे वो शिव हैं, वो शिवा हैं, लेकिन फिर भी शक्ति से आगे स्वामी को रखा जाता है ना। शक्ति ही रुष्ट हो जाती है अगर स्वामी को पीछे कर दो उसके, तो शक्ति प्रसन्न नहीं होती है। उसकी शक्ति अपने से आगे स्वामी को चाहती है, और स्वामी होता भी है, क्योंकि वो शक्ति स्वामी के अधीन होती है, स्वामी के बस में होती है वो शक्ति। तो कोटिलिंगम भगवान शिव की साधना कैसे करें, देखिए वहीं पर अगर स्थान मिल जाए वहाँ करें जाए, आसम में, कामाख्या में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर पर कर सकते हैं। और इनकी साधना राजसी, सात्विकी और तामसी तीनों प्रकार से होती है कोटिलिंगम शिव भगवान की। तो तामसी में दक्षिण दिशा रहेगी, और सात्विकी में पूरब या उत्तर, राजसी में भी पूरब या उत्तर चलेगी, पश्चिम भी चल जाएगी। और सात्विकी राजसी में इनका आसन काला या पीला या सफ़ेद, और तामसी में काला आसन चलेगा केवल। सात्विकी राजसी में लाल भी चल जाएगा। रुद्राक्ष की माला से इनका जाप कम से कम 1.25 लाख करना पड़ता है। वैसे जितना कर लें आपकी मर्जी। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, और तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 युवा ब्राह्मणों को भोजन करा दें, युवा ब्राह्मणों को भोजन करा दें। देखेंगे आपको धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। सब कुछ दुनिया में जो भी चाहिए, मन चाही पत्नी, मन चाहा पुत्र, मन चाही पुत्री, मन चाहा प्रेमी, मन चाहा प्रेमिका, मन चाहा पति, जो भी चाहिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साधना काल में देसी घी का दीपक जलाएंगे आप, या सरसों का तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, नारियल के, महुआ के तेल का भी जला सकते हैं, किसी का भी। और खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद, और जो जो शिव पर चढ़ती हैं वस्तुएं वो सब चढ़ा सकते हैं, जैसे धतूरा, बेल का फल, बेलपत्र, मंदार पुष्प, विजया इत्यादि। और इनके साथ में कामाख्या माता की जरूर पूजा करनी चाहिए जब कोटिलिंगम की करेंगे तो। और लाभ उठाएं, लाभ जरूर मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभ ना मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोटिलिंगम की साधना का मंत्र है, कई मंत्र इनके वैसे, लेकिन छोटा मंत्र भी है। तो आप दीक्षा लेके साधना कर सकते हो भाई बहन। अब कुछ लोग कहते हैं 18 साल से उम्र का ज़्यादा करे साधना, 18 साल उम्र से कम कोई ना करे, बहुत से लोग वीडियो में कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भैया 5 साल का बच्चा भी कर ले साधना। हमारे यहाँ ध्रुव ने 5 साल के बच्चे ने साधना की थी, तपस्या की थी। क्या 18 साल लगा रखा है यूट्यूबरों ने। इसमें भी बालिक देखा जाएगा, साधना में कि बालिक हो जाएगा तभी साधना करेगा। कमाल की बात है भाई, क्या कहें। लोग कोई कभी कमेंट नहीं करते, कभी बस वीडियो सुना लोगों का और हटा दिया, कुछ नहीं सोचते कि इसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हो। ये बताओ 18 साल से पहले वो बच्चा खूब मटर मस्ती किया हो, जिसने फिल्मी देखी हो, मतलब नंगी फिल्में देखी हो, जो निर्वस्त्र वाली फिल्में आती इंग्लिश, वो देखी हो 18 साल से पहले। 18 साल के बाद उसको कहो साधना करो, कर लेगा क्या। साधना करने को बच्चों को बचपन से ही आदत बनवानी चाहिए। लवकुश ने साधना की, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने 2-2 साल की उम्र पर साधना की। ऐसे ऐसे लोग हुए जो जन्म से ही, पैदा होते ही साधना करने लग गए, सुखदेव जी हमारे। और ये आज के लोग भाई बहन हमारे कहते हैं कि, मैं किसी का अपशब्द नहीं कह रहा हूँ, आज के भाई बहन कहते हैं कि 18 साल के बाद का कोई भी व्यक्ति मेरी इस साधना को कर सकता है।
18 साल से पहले क्यों नहीं कर सकता भैया? क्या भगवान नहीं आएंगे, कहेंगे नाबालिग है? एक बात सुन लो भाई बहनों, बुढ़ापे पर, वृद्धावस्था में 24 घंटे, जवानी पे 8 घंटे या 10 घंटे, और भाई बचपन पर 1 घंटा जप अगर कर लिया जाए तो फल बराबर है। 18 साल से उम्र के बाद करवा रहे हो आप लोग जाप, तो 8-10 घंटा जितना करेगा वो बच्चा 18 साल के बाद में, उतना अगर 5 साल का, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा अगर 1 घंटा भी कर लेगा तो उतना ही फल मिलेगा जप का। और मान लो उसको साधना में कहीं रस मिलने लगा और उसने कहीं 8-10 घंटे कर लिया रोज बच्चे ने, तो जानते हो देवताओं से भी आगे हो जाएगा बच्चा वो। ज्ञान को सीखो, ज्ञान को, सत्य ज्ञान को फैलाओ और सत्य ज्ञान सीखें। हमारे सनातनियों का, हमारे देश का दुर्भाग्य मैं क्या कहूँ, जो कि हमारा लोग वीडियो ज़्यादा नहीं सुनते पूरा, तभी तो व्यूज नहीं बनते। मैं क्या बताऊँ, जबकि कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि 18 साल से पहले क्यों नहीं साधना करनी चाहिए। कभी किसी ने कमेंट किया किसी के चैनल पर? क्यों नहीं किया? क्या मनोरंजन के लिए सुनते हो साधनाएं? क्या इससे मनोरंजन करके कल्याण हो जाएगा? साधनाएं करोगे तब कल्याण होगा, अपने बच्चों से करवाओगे तब कल्याण होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्षमा कीजिएगा लेकिन मैं कटु सत्य बोलता हूँ। कटु सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन अगर आपने सुन लिया तो अच्छा लगेगा, कल्याण हो जाएगा। कोटिलिंगम भगवान की साधना करिए, दीक्षा लेके बच्चों से करवाइए। मंत्र जितनी जल्दी, जितना छोटा बच्चा ले ले। एक मेरा शिष्य ऐसा है जिसने 1 साल की उम्र पे मंत्र लिया था, एक ऐसा शिष्य है मेरा, और उसकी घटना बताऊंगा। अभी बोलूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कभी बताऊंगा। तो कोटिलिंगम भगवान की साधना करिए, उठाइए लाभ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे शिष्य 100 साल की उम्र के भी है, ऐसा नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ जी, एक चीज़ और याद आ गई मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाभ उठाइए और हमेशा जुड़े रहिए चैनल से। और जो जो सनातनी लोग हैं, जो सनातन का कार्य कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्राणों से समर्पित हूँ। जहाँ भी जो मिले सनातन का कार्य करता हुआ सच्चा, उसको आप सपोर्ट करिए। अगर आपको सनातन के बारे में समझना है, मैं तो उतना खुल के नहीं बोलता हूँ, तो एक चैनल है, हमारे अनपरिचित व्यक्ति हैं कोई, उनको मैं कभी नहीं जानता और पता नहीं भविष्य में मेरी उनसे परिचय होगी कि नहीं होगी, जिनका नाम है भाई शुभम मंगला, मिशन साइबर सिपाही। शाम को 10 बजे आते हैं लाइव। उस चैनल को सुनिए, महीना 2 महीना समझ में आ जाएगा। और 20 जुलाई 2023 का और 21 जुलाई 2023 का जरूर सुन लेना उनका चैनल। और हमारा एक चैनल है छोटा, उस पर और भी वीडियो, अभी तो बच्चों के डाल रहे, और भी वीडियो कभी डाल सकते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। बाई चांस कभी इस चैनल पर कोई संकट आता है तो उस चैनल को चलाऊंगा, जिस चैनल का नाम है उमा जया लक्ष्मी। उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक और शेयर और कमेंट भी करिए। और छोटा छोटा वीडियो भी बनाते हैं बच्चों का, तो अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हो मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय कोटिलिंगम भगवान की, जय कामाख्या माता की।